तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ और मस्त दोनों ही होंगे। तो मित्रों, आज हम लोग अपनी वीडियो में बलि का बकरा बनाने वाले हैं यूट्यूब के गोली बेटा को, जो कि अपनी 20 मिनट की स्क्रिप्टेड यूट्यूब वीडियो में 2-3 बार हंसाकर खुद को कॉमेडी किंग समझकर बिग बॉस चल दिया है। क्या आपको पता है इस बार बिग बॉस 19 में कौन आ रहा है? और इसकी भोली भाली अनपढ़ ऑडियंस को लगता है कि मृदुल भैया के कारण अब 24 घंटे बिग बॉस में कॉमेडी होगी और इसकी वजह से बिग बॉस शो की टीआरपी मिस्टर बिस्ट के चैनल से भी तेज उड़ेगी। पर मैं यही सलाह दूंगा मृदुल भैया, जरा बच के रहना, वरना कहीं बिग बॉस के टीआरपी के साथ साथ तुम्हारा करियर भी ना उड़ जाए, बाबू भैया और कटारिया जैसे। राम राम जी, कैसे मेरे सारे भाइयों, मैं जा रहा हूँ बिग बॉस 19 के घर में और मेरे पीछे दहाड़ेंगे मेरे शेर से भाई। गोली बेटा, बिग बॉस में जाना कोई अचीवमेंट नहीं होता है। मैं आ जाऊं क्या अपनी बार? क्योंकि जहाँ बड़ा पागल, राखी सावंत और पुनीत सुपरस्टार जैसे टैलेंटेड लोग गए हों, उसे शो नहीं जानवरों का पागल खाना कहते हैं, जहाँ लोग एक दूसरे से कुत्ते जैसे लड़ते हैं। और कुत्ते से याद है, दिल्ली पुलिस ने तुम्हें अभी तक नहीं पकड़ा। अच्छा। अरे यार, दिल्ली पुलिस जल्दी से जल्दी ऐसे जानवरों को अपने कैद में लो। मेरी पुअर फैमिली की आवाज, मृदुल आया, तूफान आया, सिस्टम हिला दो, वोट दिला दो और मृदुल भाई को इतना सपोर्ट करे कि ताकि ये मृदुल भाई की और मेरी पुअर फैमिली के बाद पूरा हिंदुस्तान में जाए। अब के टॉपिक मेरे मृदुल भाई के। बकलोल कभी किसी के जस्टिस के लिए चिल्लाया है इतना? और अगर ये गोली बेटा ट्रॉफी जीत भी जाता है तो क्या हो जाएगा? भारत देश की जीडीपी बढ़ जाएगी या कि फिर भारत देश का वर्ल्ड गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो जाएगा कि एक इंडियन यूट्यूबर ने जीती चमचमाती हुई बेरोजगारों की ट्रॉफी। अच्छा। ये वही मृदुल है जिसने आज तक कभी किसी के जस्टिस के लिए आवाज तक नहीं उठाई। दूर की तो छोड़ो, अभी फिलहाल में मनीषा के लिए एक स्टोरी तक नहीं लगाई जस्टिस फॉर मनीषा के नाम से। और 2-3 दिन से मेरी फीड में सपोर्ट फॉर मृदुल, सपोर्ट फॉर मृदुल, सपोर्ट फॉर मृदुल, सपोर्ट फॉर मृदुल, यही प्रकार की रील आ रही है। ये कहीं जंग लड़ने जा रहा है जो सपोर्ट फॉर मृदुल कर रहे हो। इतना ही सपोर्ट अगर इनको इंसाफ दिलाने के लिए किए होते ना, तो आज इनको रोड में धरना नहीं देना पड़ता। फट जाए मगर मृदुल भाई के सामने कोई टिक ना पाए। अगर मृदुल भाई जीत के आता है 10,000 लोगों खाना हेल्प बाई गॉड की तरफ से। बकलोल, अगर धरती फट जाएगी तो तू 10,000 गरीब लोगों को खाना अपने स्वर्गवासी दादाजी के मुंडी में बैठा कर खिलाएगा? नहीं, कुछ लाइक और फॉलो के चक्कर में तुम लोग कुछ भी बोल देते हो, जो मन में नहीं आता वो भी बोल देते हो। ससुर, अगर 2 मिनट का समय हो तभी इस रील को देखना। स्क्रॉल कर, कौन देखेगा 2 मिनट बिना कॉमेडी के रील। हमारे मृदुल अपना भाई, छोटा भाई मृदुल दिखे, मृदुल भाई तो मृदुल मृदुल भाई अपना भाई है मृदुल, मृदुल के लिए मृदुल को मृदुल भाई अपना भाई है मृदुल, मृदुल छोटा भाई है मृदुल, मृदुल भाई आ रहे, मृदुल शर्मा अपना भाई है मृदुल, मृदुल 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 छोटा भाई मृदुल भाई मृदुल अपना भाई मृदुल मृदुल भाई छोटा भाई मृदुल मृदुल भाई। अरे रुक जाओ, कर देंगे तुम्हारे फूफा जी को वोट, पहले उसे वहाँ अच्छे से खेलने तो दो। ये तो वैसे वाली बात हो गई कि खेला वेला कुछ नहीं, पर प्राइज चाहिए मैन ऑफ द मैच का। अरे पहले शो देखो, कौन बढ़िया खेल रहा है उसके हिसाब से वोट करो। ऐसा तो नहीं है कि मृदुल तुम्हारा फूफा है कि फिर जीजा लग रहा है कि सिर्फ उसी को वोट करना है, भले ही वह गेम में हगी क्यों न रहा हो। राम राम जी भाई, तो अब मैं जल्दी बिग बॉस के घर में चला जाऊंगा। मेरा फोन, मेरा इंस्टाग्राम, मेरे सारे भाई यहीं रह जाएंगे और मैं होऊंगा भीतर। बाहर से सब चीजें आप देखनी है। और भाई ना मेरा भी बाल कटे, ना मैंने कोई फेशियल वेशियल करवाया, ना कोई तैयारी, एक कपड़ा न लिया जब से मैं पतला हुआ हूँ। मैंने पतला हुआ है? गुड जोकिंग भाई, गुड जोकिंग। लेकिन तू पतला कब हुआ है? क्योंकि तुझसे ज्यादा पतली तो एक गर्भवती माँ हो जाती है बच्चा पैदा करने के बाद। तू कौन से ख्वाब में जी रहा है? ओह, मैं तो भूल गया था तू बिग बॉस जाने वाला है ना। शायद उसी के लिए जोक लिखा होगा, तो यहाँ ट्राई कर रहा है हम लोगों को हंसा के कि हंसी आ रही है कि नहीं आ रही। बढ़िया जोक था, बढ़िया जोक था। 10 of 10 रेटिंग दूंगा इसको। बस हवा निकल गई। अपने जी की बात बताऊंगा तो पूरी और ध्यान से सुनियो। जाकी गैल जिंदगी में लंबा चलना हो, वहाँ के सामने दिखावा कभी मत करियो। और जाकी गैल 2-4 दिन रहना हो, वहाँ के सामने चाहे झूठ के और तारीफन के पुल बांध दीजो। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, बेहतर समझ में आएगी। आपके घर पे कोई रिश्तेदार आया हुआ हो,
तो वहां के सामने पहले दिन बिल्कुल जी 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 करके पनीर मत परोसो, पहले दिन बना दो भिंडी बैंगन, 2 दिन खवा के तीसरे दिन पनीर बना दो। पर गोली भाई क्या पता वो रिश्तेदार 2 दिन में ही भिंडी खाकर भाग निकले तो। हाँ भाई, क्योंकि आजकल के चूहा दौड़ के समय में किसको समय है 3 दिन रुकने का। पर ये बात याद रखना, जब तुम उसके घर जाओगे ना तब वो यही कहेगा कि बहू रानी जो भी हो गरम करके ले आओ, कौन सा इसके घर में छोला पनीर मिलता है खाने को। फिर तुम क्या करोगे, तीसरे दिन का इंतजार। अब इस जमाने में जहां जिंदगी का और मौत का 1% का पता नहीं है कि कब क्या हो सकता है, वहां हम रात के बादाम ऐसे भिगो के सोते हैं कि सुबह खा ही लेंगे, क्या पता सुबह का सूरज ही देखने को न मिले। पिलोटों की रजिस्ट्रियां ऐसे करवाते हैं जैसे आने वाले 70 सालों के बाद में ये हमारे कितने काम आएंगी और इस जगह के रेट बढ़ जाएंगे। रुको जरा, सबर करो। गर्मी आ गई है भाइयों, अब आपको सुनने को मिलेगा जीने के हैं 4 दिन, बाकी सब बेकार दिन, दुनियादारी भाड़ में, हम तो चले पहाड़ में। अगर कोई लिख कर दे कि जीवन सिर्फ 4 दिनों का है तो मैं तो कहूंगा आप अपना घर द्वार मकान बेचकर घूमने चले जाना। पर अगर ये जीवन 40 साल का हो गया तो बिना सेविंग के आपकी जिंदगी की लंका लग जाएगी। भाई तू कॉमेडी ही कर यार, संदीप महेश्वरी के दादा बनने की कोशिश मत कर। तू एक रील में बोलता है कि रात का बादाम मत भिगो, क्या पता सुबह हो या कि फिर ना हो। फिर दूसरी रील में बोलता है कि कहीं घूमने मत जाओ, सेविंग करो, अपना फ्यूचर बनाओ। पहले तू खुद डिसाइड कर ले भाई, तुझे बोलना क्या है। क्यों नहीं हो रही कॉमेडी, मतलब क्यों नहीं हो रही कॉमेडी। तुम कभी कोई झगड़ा भी नहीं करते, कोई कंट्रोवर्सिया नहीं करते, कुछ नहीं करते। ना 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 ना, झगड़ा वगड़ा का तो कोई काम ही नहीं है। मैं तो भाई इतना सीधा आदमी हूँ कि अगर मेरी गलती ना भी हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग लूँ, और अगर फिर भी कोई ना माने तो भाई पुलिस, कोर्ट और अपने पंचायत और बड़े वुडन का सहारा ले लूं, और फिर भी कोई ना माने तो मुझ पे ये इंस्टाग्राम और ट्विटर पे तो लड़ाई होती है ना, मैं साले छाती में गोली मार दूंगा। छाती में गोली मारने से पहले एक बार एलबीएस और रजत से जरूर मिल लेना। क्या है, उन्हें इन चीजों का ज्यादा एक्सपीरियंस है ना, जेल वेल का। वो तुम्हें अच्छे से गाइड कर देंगे कि तुम्हें मुंह में कितनी बार लेना है, कितनी बार देना है, कब देना है, किसको देना है, सब कुछ। तो दोस्तों कैसी लगी है रोस्ट वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका नेक्स्ट पार्ट लाया जाए कि फिर नहीं। और हाँ, बिग बॉस में उसी को वोट करना जो बंदा अच्छा खेले, चाहे वह कोई भी हो। तो टाटा बाय बाय, लव यू दोस्तों।